नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री अनिल कुमार चौधरी, अध्यक्ष सेल। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 के कर्मी समूह ने 16 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन को पार किया। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 22 जुलाई को आयोजित एक ई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों स्थानों के प्रमुख मीडियाकर्मी शामिल थे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरएसपी श्री दीपक चटराज ने भी प्रेस मीट में भाग लिया और मीडियाकर्मियों से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 द्वारा 2 जुलाई को एक ही दिन में एक ही कन्वर्टर से 48 ब्लोज दर्ज कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए आयोजित की गई थी। श्री चौधरी ने अपने संबोधन में आरएसपी के साथ अपने विशेष लगाव के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें वे अपने प्रारंभिक दौर में एक प्रशिक्षु थे। सेल प्रमुख ने हाल के दिनों में हासिल किए गए विभिन्न अवसरों पर आरएसपी की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, नया हॉट स्ट्रिप मिल बहुत जल्दी आरएसपी में काम करना शुरू कर देगा। स्पेशल प्लेट प्लांट में कई सुविधाओं को जोड़ा गया है और अन्य इकाइयों में आयात विकल्प के रूप में नए उत्पादों को विकसित किया जा रहा है, जो देश को इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में मदद करेगा। सेल अध्यक्ष ने सेल और विशेष रूप से आरएसपी के भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। आरएसपी के 48 ब्लोस को हासिल करने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास की जरूरत थी और कई विभागों के घनिष्ठ समन्वय में आरएसपी ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में मदद की। श्री चौधरी ने भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान दर्शन पूर्वोदय के तहत अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास सेल द्वारा शुरू की गई योजना इस्पाती इलाकों का विकास सेल के साथ के बारे में भी बात की। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे संयंत्रों के चारों ओर जीवंत स्टील क्लस्टर बनाने में सक्षम होगा। राउरकेला में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में बताते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सेल सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और प्रतिष्ठित साझेदारों की भी तलाश कर रहा है, ताकि अस्पताल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान कर सके। सेल कर्मचारियों के कल्याण हित के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। जब कोविड तालाबंदी के दौरान व्यापार काफ़ी कम हो गया था, ऐसे में भी कंपनी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके कर्मचारियों को हर महीने की 1 तारीख को उनका वेतन मिल सके। सेल के विभिन्न प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन के लिए मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हुए सेल प्रमुख ने उन्हें अपना कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। श्री दीपक चटराज ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान ने राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी स्टील बनाने के लिए संयंत्र कर्मी समूह के दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात के माननीय मंत्री को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस्पात संयंत्र के साथ साथ पूरे क्षेत्र के बढ़ोतरी और विकास में व्यक्तिगत रुचि ली है। सीओ ने सर्वांगीण विकास हेतु इस्पात संयंत्र द्वारा अपनाई गई 4 सूत्री रणनीति, जैसे कि इष्टतम संसाधन उपयोग, लागत नियंत्रण, उत्पाद युक्तिकरण एवं हितधारकों की सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया। हाल ही के उपलब्धियों ने कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा दिया है, जो
अब हर रोज नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को आरएसपी कर्मी समूह के विभिन्न उपलब्धियों और प्रयासों पर प्रकाशित कर उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उन्हें ऊंची शिखरों को छूने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर सेल और आरएसपी के उपलब्धियों पर एक फिल्म भी जारी किया गया। विचार विमर्श सत्र के दौरान मीडिया कर्मियों ने कंपनी के भविष्य योजना से लेकर कोविड चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम तथा स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं और टाउनशिप पर आधारित कई मुद्दों के बारे में सवाल उठाए। अध्यक्ष महोदय और सीईओ ने हर सवाल का पारदर्शिता के साथ और बिना झिझक के जवाब दिया, जिसकी मीडिया के लोगों ने भरपूर सराहना की। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क श्रीमती अर्चना सतपति ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा के कर्मी समूह ने 22 जुलाई को 16 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन कर एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। इस उपलक्ष्य में आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने केक काटा। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पीके दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डीके महापात्र, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री BR बाबू और ब्लास्ट फर्नेस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजित कोविड-19 दिशा निर्देशों का उचित रूप से पालन करते हुए किया गया था। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चटराज ने एक प्रमुख मील के पत्थर को पार करने में कर्मी समूह के प्रयासों की सराहना की और उनसे आने वाले दिनों में उत्कृष्टता के नए शिखर बनाने का आग्रह किया। उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस के कर्मचारियों के साथ साथ अन्य सभी संबंधित एजेंसियों को भी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पीके दास ने भी इस उपलब्धि को हासिल करने हेतु कर्मी समूह को बधाई दी। श्री दास ने अपने शुरुआती दिनों में ब्लास्ट फर्नेस 5 के साथ अपने संपर्क की याद ताज़ा की। उन्होंने कर्मी समूह से अगले 4 महीने में फर्नेस से 1 मिलियन टन हॉट मेटल प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। प्रारंभ में महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस मैकेनिकल श्री अनूप दत्ता ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस 5 दुर्गा देश की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग ब्लास्ट फर्नेस में से एक है, जिसने वर्ष 2013 में हॉट मेटल टैपिंग की शुरुआत की थी। फर्नेस ने मार्च 2018 में 10 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन को पार कर लिया था और इसके बाद 15 मिलियन टन हॉट मेटल उत्पादन फरवरी 2020 को पार किया। पिछला 1 मिलियन टन का उत्पादन मात्र 151 दिनों में हासिल हुआ। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। नमस्कार।